और शहर को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये शहर की आवाम के साथ खिलवाड़ है। शहर को ये लोग झोंकना चाहते मुसीबत में। के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूँ। लोग जो है मोमेंटम की सियासत कर रहे हैं। नहीं, शहरियान को लिए बगैर फैसला कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर बहरहाल फैसला सही ढंग से नहीं हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। तो इसमें खतरनाक बात है। इन हालात में अगर इस पर सियासत हो रही होगी तो ये शहर के लिए और शहर में बढ़ते हुए मर्ज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं और खतरनाक। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। पहले तो मैं इस सवाल के ऊपर तमाम ही चैनल वालों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये बात सच है कि जनता कोऑपरेटिव बैंक, इसके अंदर करोड़ों रुपया डिविडेंड का पड़ा हुआ रखा हुआ है जो मुनाफे का है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज जनता बैंक काम नहीं आएंगी शहर के गरीबों की, तो कब? मैं कल एक लेटर बनाकर जनता बैंक के चेयरमैन को दूंगा और ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि सिर्फ 5 लाख तकसीम करने से काम नहीं बनने वाला। कम से कम आप लोगों ने 5 करोड़ खर्चा करने होना, मैं ज़रूर लेटर दूंगा। आरबीआई के रूल के मुताबिक के हित में कुछ फैसला कर पा रहे हैं? कोई का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से है ही नहीं। अच्छा, ना सरकार के आए हुए नुमाइंदों का कोऑर्डिनेशन कारपोरेशन के साथ है, ना कारपोरेशन का कोऑर्डिनेशन मेडिकल स्टाफ के साथ है। कोई आपस में इनका तालमेल ही नहीं है। सब अपनी अपनी लाइन। पंकज असिया साहब जो आए हैं, उनके पास सिर्फ एक ही काम है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। रोज़ आना वो पेपर लेके बैठते, डिपार्टमेंट के लोग आते, ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है। मुझे बताओ मालेगांव में ये बचा क्या? मालेगांव तो अब ऑलरेडी पूरा रेड जोन ही है अगर उनके क्राइटेरिया से देखा जाए तो। अब रोज़ आना ग्रीन, ऑरेंज, रेड करने से अच्छा यह है कि उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी लोगों को कैसे मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए, मगर वो कोई ध्यान नहीं देते। रेस्ट हाउस से वो आज तक निकले भी नहीं है। या मुझे कोई बता दे मीडिया को बुला के उन्होंने कभी कोई चीज़ बोली, या मालेगांव शहर में वो आके फील्ड पे देखे हैं क्या? तो स्पेशल अगर कोई नुमाइंदा उसके लिए आया है या कोई ऑफिसर आया है, वो भी आए, तो उसका काम क्या है? फील्ड पे आकर देखना, मीडिया के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे बातचीत करना। मीडिया वाले से भी बात समझ में आती है कि यार क्या शहर में चल रहा है और क्या ज़रूरत है। उन्होंने अगर बुलाया हो तो आप बताओ। ये वक्त जो है ये इत्तेहाद का वक्त है, ये इंतशार का वक्त नहीं है। आज पूरा शहर जो है तबाही के दाहने पर खड़ा है। वायरस, कोरोना वायरस अपना कहर मचा रहा है और साथ ही साथ उसके साथ लॉकडाउन की वजह से भुखमरी का शिकार पूरा शहर हो चुका है। इस मुकद्दस महीने के बाद, ईद के बाद हालात यकीनन बिगड़ने वाले हैं। जिन लोगों के पास जमा पूंजी थी वो इस मुकद्दस महीने में खर्च हो चुकी रहेगी। और अभी हम सुन रहे हैं कि लॉकडाउन की जो है वो मुद्दत में तौसी होने वाली है। अगर हालात ऐसे ही रहे, कारोबार शुरू नहीं हुए, तो यकीनन कोरोना वायरस के साथ साथ जो है शहर में भुखमरी से भी कई लोग जो है कई अमवातें होगी। हमें आज इस पर मुनज़्ज़म जो है प्लानिंग करना पड़ेगी कि किस तरीके से इन हालात से निपटा जाए। और इसमें हम खेमों में बढ़कर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। यकीनन हमको मुत्तहिद होकर एक इत्तेहाद के साथ और नेक नियति के साथ ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जब भी अल्लाह ताला इसमें कोई खैर और बरकत का मामला फरमाएंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे, हर कोई अपनी अलग अलग सियासी दुकान लगाता रहे और हर एक दूसरे का जो है क्या मुखालफत करते रहे, तो यकीनन बहुत बुरे हालात शहर पर आने वाले हैं। तो क्या लीडरान में आना की जंग चल रही है? हमारे में आना की जंग नहीं चल रही। मैं अभी बोला कि यार अगर आसिफ भाई या शेख रशीद साहब बुलाएंगे कि यार तुम आओ यहाँ पर, हम एक पाँव पे राजी है जाने के लिए, तो कोई आना का सवाल नहीं, ना ये आना की लड़ाई है। कारपोरेशन असल में 2 रास्ते होते हो, है ना। हमारा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, लोगों का डेवलप करना, लोगों के काम आना, ये वो रास्ते पे हम चलते हैं। और हमारे मुखालिफ में जो पार्टियां हैं, उनका सिर्फ वो डुगडुगी बजाने का काम है। इसके लिए हमारा और उनका तालमेल नहीं होता। तो हमारे कारपोरेशन के इक़्तिदार है, हम उस हिसाब से, और गवर्नमेंट हमारी है, सरकार में, महाराष्ट्र हुकूमत में, हम वहाँ से लड़के, आप देख रहे वज़ीर को बुला ले, तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद होगा ही तो काम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो नाकाम लोगों के साथ हम जाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर भी
परछाई ना आ जाए, इसके लिए दूर रहते हैं। यहाँ तो ऐसा चलता है, इस देश के राजनीति में सिस्टम हो ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है।